कैट 2024 का एडमिशन्स अभी भी ओपन है। आईएफटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में एडमिशन्स अभी भी चालू हो रहे हैं। उनके 2 कैंपस जो आपके हैं, आईएम्स में, न्यू आईएम्स और बेबी आईएम्स में मूवमेंट अभी भी दिखने को मिल रही है। आईएमटी गाजियाबाद में भी कुछ मूवमेंट अभी दिखी है। मतलब कैट 2024 दैट मीन्स एमबीए 25-27 बैच में एडमिशन्स है, बट 26-28 एमबीए बैच का भी एडमिशन्स ओपन हो चुका है। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है, इस बार भी नहीं रुका। न्यू आगाज हो चुकी है और इस आगाज को सबसे पहले स्टार्ट किया है एक्सेल राय ने। उन्होंने जैट का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। लास्ट ईयर 15th ऑफ जुलाई को नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी, इस बार 10th ऑफ जुलाई को हुआ है, 5 डेज पहले। बहुत अच्छी बात है। तो जैट में आपको फॉर्म कब भरना चाहिए, कैसे भरना चाहिए, क्या कुछ रिजर्वेशन है, किसे भरना चाहिए, अगर भरना है तो हम कैसे कैसे भरे, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। दिस इज गोइंग टू द मोस्ट डिटेल वीडियो ऑफ द जैट 2026। माइन्यूट डिटेल से डीप इनसाइड डिटेल तक मैं बात करूंगा और मैं खुद इस वीडियो में फॉर्म भर के आपको दिखाऊंगा, बिकॉज मैं हर एक साल कैट और जैट देता हूं कि कैसे आपको फॉर्म भरना चाहिए, कहाँ पे आप गलती कर सकते हो, बिकॉज ये अराउंड 2000 प्लस कॉस्ट है। तो आप उस कॉस्ट को कैसे आपको मैनेज करना चाहिए, फॉर्म भर रहे हो तो उसका पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। आपके एक्सेल फॉर्म दैट मीन्स जैट फॉर्म्स के सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और दिस वीडियो इज ऑल्सो अ फॉर्मल इन्विटेशन टू मीट द जैट कन्वीनर। कोई भी अगर डाउट है तो आओ जैट कन्वीनर से बात करते हैं ना, कि उनका क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या जैट कन्वीनर का इस बार को लेके जैट का क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, उनकी लीडरशिप स्टाइल क्या है, उनका क्रिटिकल एनालिसिस क्या है, हम सब कुछ बात करेंगे। मैं आपको फॉर्मल इन्विटेशन भी दूंगा, कैसे बात करना है, कैसे नहीं बात करना है, क्या वो लाइव में होगा, क्या आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैट 2026 फॉर्म फिलअप स्टेप बाय स्टेप गाइड। माई सेल्फ अमीए, पीपल कॉल्ड मी एमबीए और क्वांट गुरु। मैं आपके साथ एमबीए के पहले, एमबीए के बाद और थ्रू आउट एमबीए जर्नी साथ खड़ा रहूंगा। बाकी लोग मूव ऑन कर जाते हैं, नए लोगों के साथ चले जाते हैं, मैं भी नए लोगों को अपने साथ रखता हूं, बट पुराने लोगों को कभी छोड़ता नहीं हूं। तो हम आपके साथ बने रहेंगे थ्रू आउट योर जर्नी, जब तक कि आपका एमबीए हो नहीं जाए। जैट रजिस्ट्रेशन का जो नंबर्स अभी रिलीज हुआ है 2022 में, लमसम 80,000 लोगों ने जैट रजिस्ट्रेशन किया था। लास्ट ईयर जैट 2025 में 1.42 लैक्स, बहुत ही स्टीप चेंज है, विच इज लमसम टू 77% राइज इन द जैट रजिस्ट्रेशन ओवर द 4 years। बहुत बड़े नंबर्स हैं। एमबीएज में राइज हो ही रही है। कैट 3 लैक्स को टच कर चुका है, जैट 1.5 है। मतलब लोगों का ये बोलना है कि जैट में तो लोग फॉर्म ही नहीं भरते हैं, बट जैट इज द पेपर जिसके बारे में मैं बोलता हूं, जिसने जैट फोड़ा, एक्चुअली दम उसी में है। इसमें सारे सीरियस कैंडिडेट्स बैठे रहते हैं। इट हैज़ द ग्रेट बी स्कूल्स लाइक एक्सेल। Excel has a 3 big courses. You have the Excel BM Jamshedpur, Excel BM Delhi NCR, Excel HR which is the India's best. तो आपके Excel का ड्रीम, बिकॉज वो एक ड्रीम है जिसको लोग जीना चाहते हैं। दिस इज अमंग द टॉप 10 बी स्कूल्स ऑफ माई लिस्ट टू। एक्सेल हमेशा टॉप 10 में रहा है। बहुत अच्छा कल्चर है इनका। एंड समवन सेड कि अगर मार्केट कितनी भी बुरी हो जाए, जॉब मार्केट कितनी भी खराब हो जाए, एक्सेल राइट्स जितने भी हैं वो प्लेस होंगे, बिकॉज दे यूज अ वर्ड एक्सेल का माफिया। टॉप कंपनी में जो एचआर हैं वो एक्सेल माफियाज हैं। मतलब एक्सेल आर आई इज नोन फॉर द एच आर, नोन फॉर द बी एम, बट सिंस हमारा कॉलेज एच आर में है, सारे टॉप रिक्रूटर्स हमारे पास हैं, नेटवर्किंग हमारी सबसे बेस्ट है, तो मार्केट कितनी भी डाउन हो जाए, इवन द कोविड टफ टाइम, एक्सेल ने काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दी थी प्लेसमेंट को। तो अगर आप प्लेसमेंट चाहते हो या लर्निंग चाहते हो, इट इज़ गोइंग टू बी द वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल। तो एक्सेल का फॉर्म भरेंगे, कब भरेंगे कब नहीं भरेंगे वो भी बताऊंगा। और द बेस्ट पार्ट ऑफ द एक्सेल इज दिस इज द सेम लेवल ऑफ प्ले ग्राउंड। इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं व्हेन टू फिल द फॉर्म, इज देयर एनी रिजर्वेशन, हाउ टू फिल द फॉर्म, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एक्सेल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट आस्क टू कन्वीनर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इज देयर एनी रिजर्वेशन। तो एक्सेल हमेशा बोलता है वी बिलीव ऑन अ मेरिट लिस्ट। आप जैट दो, वैट पीआई में कन्वर्ट करो एंड देन कम टू द एक्सेल। डेफिनेटली 110% ट्रू है कि एक्सेल मेरिट लिस्ट में काम करता है, बट एक्सेल ने हमेशा कहा है वी डेवलप द सोसाइटी। तो मुझे हमेशा पता है, हर एक बार मैंने लोगों के साथ खड़ा हूँ कि अराउंड 12 to 20 स्टूडेंट जिनका
जैट का जो कट ऑफ होता है, जैट का कट ऑफ क्या होता है, जैट का जो कट ऑफ होता है, एक्सेल अपना कट ऑफ निकालता है, वो मेल फीमेल कोर्स वाइज कट ऑफ निकालता है। उस कट ऑफ के बिलो कट ऑफ में भी इफ द कट ऑफ इज 93 परसेंटाइल, आई पर्सनली नो 80-81 परसेंटाइल पे भी लोगों के कॉल्स आए हैं। Those 12 or the 20 hand-picked people are from the certain category, certain genders से कॉल्स देता है। तो अगर एक्सेल को लगता है कि अमंग ऑल द प्रोफाइल्स, अगर तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी है और मार्क्स कम भी हो, तुम्हें यू डिजर्व द एक्सेल क्राइटेरिया, तो उसको करते हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ द एक्सेल इज, एक्सेल ने लास्ट ईयर अपने वैट पीआई के इंडेक्स को इंक्रीज किया था। दे बिलीव कि आओ वैट पीआई में तुम परफॉर्म करो, थोड़ा सा इधर 1-2 परसेंटाइल कम भी है तो भी चलेगा। तो एक्सेल आपको चांस देता है, अ फेयर चांस, जिसमें हमें ये लगता है कि हमने फाइट मारी, हमारा कन्वर्ट हुआ, वी डिजर्व एंड वी गेट। फॉर द अदर प्लेसेस समटाइम्स वी बिलीव वी डिजर्व बट वी आर नॉट गेटिंग ड्यू टू द डाइवर्सिटी, ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स। यहाँ पे सेम पे लेवल ऑफ फील्ड है। इन द अदर एग्जामिनेशन इट इज अ टाइम बाउंड सेक्शनल टेस्ट, यहाँ पे टाइम बाउंड सेक्शनल टेस्ट नहीं है। परफॉर्म द बेस्ट इन योर बेस्ट पोर्सन एंड गेट इन टू द एक्सेल, इज अ सिंपल जॉब। आप परफॉर्म करो, मेरिट में आओ, एक्सेल आपको कॉल देगा। वैट पीआई अपना बेस्ट दो, एक्सेल कन्वर्ट होगा, लर्निंग्स लेके प्लेसमेंट के साथ निकल जाओ, यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट लाइफ। एक्सेल मीन्स एक्सेलेंस। एनीवे, रिजर्वेशन अनसेड है, जो एक्सेल बोलता नहीं है, बट देयर इज अ रिजर्वेशन। तो इफ़ यू आर द गर्ल कैंडिडेट, इफ़ यू आर अ कैटेगरी कैंडिडेट्स, डेफिनेटली आपको एक्सेल फिल करना ही करना चाहिए। दो आपकी कॉल्स आए या नहीं आए वो बात की बात है, एक्सेल डिजर्व्स द बेस्ट प्रोफाइल एंड यू हैव द बेस्ट माइंडसेट। सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि आपका 10th 12th देखा जाता है, बट उतना भी देखा नहीं जाता है। आप जैट में अच्छा करो, आप वैट पीआई में अच्छा करो, आपका अगर प्रोफाइल एवरेज भी और बाकी जो जगह आपने बहुत अच्छा ट्रेड ऑफ किया है, तो एक्सेल आपको इनवाइट करता है और आपके सारे सपने को फुलफिल करता है। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट, आस्क टू कन्वेनर। आप मुझसे क्यों पूछो, किसी और से क्यों पूछो, आस्क डायरेक्टली टू कन्वेनर। अनअकैडमी कैट समिट 2025 लेके आ रहा है ऑन जुलाई 13th, दिस संडे 11 AM ऑनवर्ड्स। ये कहाँ पे होगा, ये लाइव होगा अनअकैडमी ऐप पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए इनविटेशन को जाओ, अपने आप को रजिस्टर करो, और उसमें द जैट कन्वीनर डॉक्टर राहुल के शुक्ला इज कमिंग लाइव एट 6 PM ऑन 13th जुलाई। मार्क कर लो डेट, नोट डाउन कर लो, कैलेंडर में डाल दो। फ्रॉम कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी, डिकोडिंग लीडरशिप एंड द जैट। आप इसमें आओ, हमारे को होस्ट एंड डॉक्टर शुक्ला आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे इंसाइट्स को रखेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपके लाइव क्वेश्चन को लिया जाएगा एंड उसके बेसिस पे आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। क्या आप पूछ सकते हो, कन्वीनर कैन इन्फ्लुएंस द क्वेश्चंस? यस, मेनी टाइम्स यस, और यहाँ तो हाँ, बिकॉज लास्ट ईयर आपने देखा है कि जैट में कुछ चेंजेस हुई हैं। द मैन एंड द माइंड बिहाइंड दो चेंजेस वॉज द डॉक्टर राहुल के शुक्ला। तो आपके जो भी डाउट्स हैं जैट को लेके कि सर मुझे जैट का फॉर्म भरना है, नहीं भरना है, जैट में क्या चेंजेस होंगी, क्या क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, डिसीजन मेकिंग कैसे करना है, अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप इनसे पूछिए। को होस्ट आपसे क्वेश्चंस को राइज करेंगे एंड आपके साथ जस्टिस पूरी होगी आपके क्वेश्चंस के साथ। तो मिलते हैं हम लोग 13 जुलाई 6 PM पे। तो दिस इज़ व्हाट द इन्विटेशन, मैं आपको एक इन्विटेशन दे रहा हूँ, आइए जैट कन्वीनर से बात करते हैं और अपना बेटर देन द बेस्ट परफॉर्म करते हैं, बिकॉज जिसने जैट फोड़ा दम तो उसी में है। बैक टू द स्टेप बाय स्टेप गाइड, व्हेन टू फिल द फॉर्म। देखो बहुत सारे लोग आके आपको बोलेंगे कि इफ़ यू फिल द फॉर्म अर्ली यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट चॉइसेस ऑफ द सेंटर्स। ऐसा नहीं होता है। सेंटर चॉइसेस लास्ट डे ऑफ द फॉर्म्स के बाद ओपन होती है। सारे लोगों को देखा जाता है कि किन लोगों ने फॉर्म भरा, गर्ल्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, पीडब्ल्यूडी को भी प्रेफरेंस मिलता है, उसके बाद चांसेस बॉयज़ का आता है। तो अगर आप जैट के फॉर्म्स को आज भरते हो या लास्ट डे के कुछ दिन पहले भेजते हो, द गेटिंग द चांसेस ऑफ गेटिंग द डिजायर सेंटर वुड बी इक्वली सेम। आज का प्रोबेबिलिटी और उस टाइम का प्रोबेबिलिटी इक्वली सेम होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। आपका 2000 का है, उसको बैंक में रहने दो, इंटरेस्ट खाओ। हाँ, आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो या मिड में कभी फिल कर सकते हो, बट फॉर्म फिल करने के पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना। हो सकता है आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिले कि कैसे फॉर्म भरना है, कब फॉर्म भरना है। दूसरी, लाइफ हमेशा अनएक्सपेक्टेड होती है।
इवन द 5 सेकेंड, 5 मिनट, 5 डेज में पता नहीं क्या होगा, वी हैव अ 5 मंथ। तो जनरली इफ वी हैव सम अमाउंट जिसको हम कहीं और यूज कर सकते हैं, अभी कहीं और क्यों यूज करें? हो सकता है कि आपको जैट देने का ही मन नहीं करे, हो सकता है कि बिफोर जैट यू आर गोइंग टू गेट सम ऑफ द कॉल्स और कन्वर्ट कर लो आप, हो सकता है कुछ भी ना, या हो सकता है कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो जाए या फैमिली के साथ हो जाए कि मुझे बाहर जाना है, तो कुछ भी हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड इज ऑलवेज देयर, तो होल्ड योर मनी, दिस इज माई सजेशन। जब तक कि आप अपने मेंटोर से बात नहीं करते हो कि तुम्हें देना ही है तो फॉर्म भरना ही तो भर दो ना, वेट क्यों कर रहे हो? तो आप डिसाइड करो, खुद से जस्टिस लो, कब भरना है कब नहीं भरना है, बट मनी एट योर पॉकेट इज ऑलवेज मच 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 बेटर दैन द मनी ऑन सम अदर्स पॉकेट। हमें फिल करना है। आप जैट का फॉर्म फिल कर दो, पेमेंट मत करो, सेव करके छोड़ दो। मैं आपसे ही बोलता हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी हो तो पेमेंट मत करो, सॉल्व करके फॉर्म को फिल करके छोड़ दो। यहाँ पे लोग बोलेंगे सर मैं भूल जाऊँगा। अगर आप फॉर्म फिल करना ही भूल जाओगे तो फिर तो एमबीए करना ही छोड़ दो। आप मैनेज नहीं कर पाते हो। आपको अपनी सारी प्रायोरिटीज़ लिखनी होगी, सारे फॉर्म्स के डेट्स लिखने होंगे, कौन कौन सा फॉर्म भरा है वो लिखना होगा, तो उसमें तो जैट है। आप कैट के बाद फॉर्म भरो, कैट इज़ टेंटेटिवली ऑन द नवंबर लास्ट और सेकेंड लास्ट संडे। उसके बाद फॉर्म भरो, कैट का कैसा मूड होगा, हंस के फॉर्म भरेंगे, रो के फॉर्म भरेंगे, हम उस टाइप से फॉर्म भरेंगे और हम पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। तो व्हेन द फिल द फॉर्म्स, जल्दीबाजी मत कीजिए, आराम से करो, फॉर्म फिल करो, सबमिट मत करना भी, मतलब पेमेंट मत करना, एक बार दोबारा उसको देख लेना, हो सकता है आपकी कोई भी गलती हो सकती है। हाउ टू फिल द फॉर्म्स मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा वन बाय वन, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके लिए हाउ टू फिल द फॉर्म्स हमें जैट की वेबसाइट पे चलना होगा। तो चलते हैं हम लोग जैट की वेबसाइट पे। लेट्स ओपन द जैट का वेबसाइट। मेरे बैकग्राउंड में जैट का वेबसाइट खुला हुआ है, विच इज जैट online.in। ये क्या है? दिस इज जैट online.in। आप जैट की वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे आप जैट की वेबसाइट पे आ जाते हैं। अब जैट की वेबसाइट पे जाके आपको करना क्या है, बहुत सारे टैब हैं, मैं आपको एक एक टैब के बारे में बताऊंगा कि आपका क्या टैब है, क्या टैब नहीं है। तो आप इसको देखना स्टार्ट कीजिएगा। तो बैकग्राउंड में मेरा क्या है, बैकग्राउंड में मेरा जैट का साइट खुला हुआ है, हमने जैट की साइट को ओपन कर दी। आते हैं जैट की साइट पे, जैट online.in। आपका रजिस्ट्रेशन 2026 ओपन हो चुका है, आपके पास होम है, दिस इज द पेज। अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये बताएंगे वी हैव 75 ईयर्स ऑफ लिगेसी है। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है 10th ऑफ जुलाई को, दैट इज यस्टरडे को। क्लोज हो रहा है 5th ऑफ दिसंबर को, तो वी हैव अ टाइम। एडमिट कार्ड को आप टेंटेटिवली 20th ऑफ दिसंबर से डाउनलोड कर सकते हो, मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपका टेस्ट सिटी कैसा है, सो दैट यू कैन प्लान योर जर्नी और योर एवरीथिंग फॉर द जनवरी 4th। और ये अभी 2 PM से 5 PM एक ही स्लॉट में। नो नॉर्मलाइजेशन, सिंगल डे, सिंगल विंडो, सिंगल डिफिकल्टी लेवल फॉर एवरीवन इज व्हाट जैट इज नोन फॉर। बट यहां पे एक छोटा सा ड्रॉबैक है, सिंस वी हैव 1.4 लाख जनता इन द लास्ट ईयर, तो इस बार डेफिनेटली 1.5 1.6 लाख जनता होगी। उसे सिंगल डे विंडो में एकोमोडेट करना थोड़ा सा टफ होता है, तो समटाइम्स हमें रिमोट लोकेशंस मिल जाते हैं। तो इसका ये कहीं मतलब नहीं कि अगर आप फॉर्म पहले भरोगे तो आपको रिमोट लोकेशंस नहीं मिलेगा। आपसे वो चॉइसेस मांगते हैं, उस चॉइसेस में आपको सेंटर्स मिलती है। वहाँ पे कौन सा सेंटर्स मिलता है, ये बहुत बार आपके प्रेफरेंसेस पे भी डिपेंड करता है और आपके सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। तो फॉर्म्स को पहले भरने से मुझे अच्छे लोकेशंस मिलेंगे, ये कोई भी बात नहीं है। आपके पास टोटल सिटीज़ हैं, आप इस सिटीज़ में फॉर्म फिल कर सकते हो। और जैट का स्कोर 250 प्लस इंस्टीट्यूशंस एडमिट करता है, जिसको आप देख सकते हो। एसोसिएशन मेंबर्स हैं आपके होम पेज में आप नीचे आओगे, जामी मेंबर्स है, डैट इज जैट एसोसिएट मेंबर्स हैं, विच इज जेवीएस के सारे मेंबर्स हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दिया है, और नीचे आपके एग्जाम रिसोर्सेज हैं। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 के पेपर्स हैं आपके, और ये बस क्वेश्चन पेपर्स हैं, सॉल्यूशंस नहीं है। तो मैं आपसे चाहता हूँ, आपके थ्रू भी मैं जैट कन्वीनर को भी बोलूँगा, मैं कैट कन्वीनर को भी लिख रहा हूँ, और मैंने लिखा है ओपन लेटर कि एटलीस्ट वर्बल एंड डिसीजन मेकिंग के आंसर्स की के साथ साथ सॉल्यूशन भी दो आप। हमें भी तो पता चला कि क्वेश्चन सेटर्स क्या सोच रहा है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन द डिसीजन मेकिंग का आंसर्स। लेकिन जैट का जो आंसर होगा वही ऑफिशियल आंसर्स होता है, हम उसी को भी करेंगे। तो वो क्या सोच रहा है, तो सॉल्यूशंस भी देना स्टार्ट करे तो काफ़ी अच्छा है। एक PDF अपलोड कर दे वेबसाइट पे कि दिस इज द क्वेश्चन, ये इनका सॉल्यूशंस है, आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। आपको यहाँ देखना है। अब आपको सेकंड टैब क्या होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस।
आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रजिस्टर करते हैं। अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा, मीन्स यू नीड टू हैव अ वैलिड ईमेल आईडी, और ये ईमेल आईडी अपना पर्सनल यूज करना, ऑफिस का यूज मत करना। देन आपको जैट का फॉर्म फिल करना होगा, आपको अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट करनी होगी, जिसमें आपका सिग्नेचर होगा, जिसमें आपका फोटोग्राफ्स होगा, पे एप्लीकेशन फीस आपको करना होगा और सबमिट दी एप्लीकेशन करना होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स हमने पहले देख लिया है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज द टोटल 11 स्टेप ऑफ द प्रोसेस। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। एसोसिएट इंस्टीट्यूट्स आपको पता है 250 प्लस हैं। आपके मेंबर्स जो हैं यहाँ पे काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, और जामी मेंबर्स भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। देयर इज नो नीड कि आप इसमें जाइए। एक्सआरआई का जीएमपी प्रोग्राम जो काफ़ी अच्छा अभी स्टार्ट हो रहा है, वो आपका जीमेट और जीआरई का स्कोर लेता है। दैट इज अ जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम आपके लिए है। दिस इज फॉर द ट्रांसफॉर दिस, बट इसकी जो एलिजिबिलिटी है ये आपको पता होना चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट प्रोसेस अ रिकॉग्नाइज बैचलर डिग्री फॉर एटलीस्ट 3 years इन एनी ऑफ द डिसिप्लिन। एडिशनली दे शुड हैव मिनिमम 3 years ऑफ मैनेजरियल और सुपरविजन एक्सपीरियंस। मतलब मार्च 2031-26 नेक्स्ट ईयर तक आपके पास 3 year का वर्क एक्स होना चाहिए। और आपने जीमेट और जीआरई स्कोर टेकन बिटवीन द जनवरी 2022 टू दिसंबर 2025 में आप जीमेट या जीआरई देते हो तो आप इसको नोट ले सकते हो। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैट 2026 जो होने वाला है उसके भी यहाँ पे स्कोर वैलिड होते हैं। एंड आप इन पूरे जीएमपी कोर्स को देख सकते हो, अबाउट द प्रोग्राम देख सकते हो, कौन कौन से जॉब रोल ऑफर हुए हैं, क्या इनकी हाईएस्ट सैलरी है, आप इसको देख लीजिए। बट ये जो वीडियो है ये वीडियो कोर कोर्स के लिए है, विच इज़ द बीएम एंड आपका एचआर। अगर हम नेक्स्ट आते हैं तो हम टॉपर्स लिस्ट में आते हैं। तो इस टॉपर्स में डाइवर्सिटी सीरीज में अगर आप देखो, दैट इज नदीम। ही वॉज वन ऑफ आर जैट बूस्टर कोर्स। मैंने नदीम को बहुत क्लोज से देखा है। बाकी लोगों के भी जो आपके हैं वो बहुत क्लोज से मैं उनको जानता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो आपको जैट के साथ बहुत ज़्यादा लाइफ बिताया है मैंने, क्योंकि मैंने देखा है जिसने एक्सेल फोड़ा दम उसी में। एक्सेल को कैसे फोड़ते हैं, क्या अभी से एक्सेल की तैयारी करनी चाहिए, हम वो बात करेंगे। फिर आपका FAQs है, आप FAQs में जा सकते हो। ये नॉर्मल सा FAQs है, कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको देख लेंगे, रिप्लाई कर दीजिए। दिस इज द जैट का दिल्ली कैंपस है आपका, एंड देन द जमशेदपुर कैंपस है, द लीगेसी एंड द न्यू बिल्डिंग्स। कॉन्टैक्ट अस, जैट के कोई भी होंगे तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट अस कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। देन यू हैव एसोसिएट मेंबर्स और द ब्लॉग। ब्लॉग में आपको जो एक्स्ट्रा दिखता है वो आप देख सकते हैं, हाउ टू चूज द राइट बी स्कूल्स MBA। उन्हें कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं, जैट का पैटर्न लिखा है, व्हाट टू एक्सपेक्ट लास्ट ईयर का पैटर्न। मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कुछ नए अपडेट्स होंगे आफ्टर टॉकिंग टू द कन्वीनर, तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा यहीं पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपका बहुत कुछ जाएगा। एज आई सेड कि ये डिटेल वीडियो होता है बनेगा, तो आपको सारे कुछ देखने को मिलते हैं। तो हम आते हैं होम पे। पहले आप यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हो। सबसे पहले आपको फॉर्म भरने में रजिस्टर करना होगा, लॉगिन नहीं, रजिस्टर करना होगा। तो जब आप रजिस्टर ओपन करोगे तो यू हैव द न्यू विंडो ओपन, applications.jat.online। अबाउट जैट के सारे हैं, टॉपर स्टॉक इनका है। तो आपको यहाँ पे अपना नाम इंटर करना होगा। मैं रियल लाइफ में फॉर्म भर रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ दिखेगा कैसे होगा। एंड ये फॉर्म मैं सबमिट कर रहा हूँ, इसी फॉर्म के थ्रू मैं जैट का एग्ज़ाम दूंगा, विच इज़ 4 जनवरी। AMIYA कुमार आपको नाम लिखना है, आपको ईमेल एड्रेस लिखना है। तो आप इस ईमेल एड्रेस पे अगर कुछ भी भेजोगे तो बहुत बार रिप्लाई आपकी नहीं होती है, तो आप परेशान मत हो। मोबाइल नंबर आपको डालना है, आप अपनी मोबाइल नंबर को डालोगे। मैं यहाँ पे अपने ऑफिस का नंबर डाल रहा हूँ। आप इस पे भी कॉल करोगे या व्हाट्सअप करोगे, तो इस पे व्हाट्सअप तो है नहीं, कॉल भी करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। ठीक है, आपके पास आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर्स हमेशा सही फिल होने चाहिए, बिकॉज इसी पे आपके OTP आएंगे। सिलेक्ट द स्टेट, आई एम फ्रॉम द झारखंड, तो मैं झारखंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अभी राइट नाउ आई एम इन झारखंड, एक्चुअली मैं बिहार से हूँ। सिटी इज़ माई रांची। तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप कीबोर्ड में भी टाइप करोगे RAN, तो आपका ये आ जाएगा, या आपको खोज लेना, आपको मिल जाएगा। देन आपको कैप्चा एंटर करना होगा, विच इज़ इन माई केस 0CA592। आई एग्री एंड रिसीव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। आप आई एग्री कर दो एंड आप क्या करो, रजिस्ट्रेशन कर दो। थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, वी हैव सेंट द वेरिफिकेशन लिंक टू kumar.me। बैक होम चलिए, हमारे पास वेरिफिकेशन लिंक आया है।
मैं दूसरे विंडो पे अपना जीमेल खोल लेता हूँ, बिकॉज हो सकता है कि वहाँ पे कुछ पर्सनल डेटा हो, तो अभी मैंने अपना जीमेल दूसरे विंडो में खोल रखा है। जब मैंने इस विंडो को खोला है, तो सबसे पहले तो आपके मेरे कुछ आरटीआई दिख रहे हैं, एंड मुझे दिख गया जैट जमशेदपुर का रजिस्ट्रेशन का विंडो। उस पर आप जाइएगा। आई एम गोइंग टू शो कि ये कैसा दिखता है। मैं इस विंडो को डाल लेता हूँ। नाउ आपको ये दिख रहा होगा, दिस इज द वेरिफिकेशन मेल है। यहाँ पे आप वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर दो, आपका ईमेल वेरिफिकेशन थोड़ी देर में हो जाएगा। तो आप जैट के दिस इज व्हाट डैशबोर्ड पे आ जाइएगा। तो ये आपका जैट का डैशबोर्ड है, ठीक है। दिस इज माई प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट। सर पासवर्ड तो आया ही नहीं है, तो हम उसको देख सकते हैं। आपका पेमेंट है, आपकी क्वेरीज है, कोई भी क्वेरीज आप यहाँ से भी रेज कर सकते हो या कॉल पे बात कर सकते हो। तो हमारा क्या है, जैट का डैशबोर्ड, हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब डैशबोर्ड में हम जब आते हैं तो हम लोग करते हैं स्टार्ट एप्लीकेशन। सो क्लिक ऑन द स्टार्ट एप्लीकेशन। इसमें जीमैट जीआरई जैट 26 हमें नहीं करना है, हमें जैट एप्लीकेशन पे जाना है। तो यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन इनिशिएटेड कुछ नहीं है, आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जब वेरीफाई आप करोगे तो आप डैशबोर्ड में आओगे और उसके बाद आप जाओगे अप्लाई नाउ पे। फाइन। सो हम आते हैं अप्लाई नाउ पे। इन द मीन टाइम हमारे पास जैट की तरफ से अकाउंट डिटेल्स आ चुका है। मैं इसको फिर से बाहर निकलता हूं कि आखिर इस अकाउंट डिटेल्स में अगर कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको बताऊंगा कि वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या है क्या नहीं है। तो लेट्स कम इन द अकाउंट डिटेल्स, जैट ने मुझको भेजा है। मैं इसे खोल के देख लेता हूं कि इसमें आपका जैट का अकाउंट डिटेल आता है। यू हैव वेरीफाइंग थैंक्स का मैसेज है, लॉग इन करने का लिंक है, आपका ईमेल आईडी है और उसके नीचे पासवर्ड लिखा है। तो मैं आपको ये विंडो दिखा देता हूं। आपके पास क्या है, आपका जैट की तरफ से आया है अकाउंट डिटेल। आप यहां से क्लिक करके लॉग इन कर सकते हो। आपका ईमेल आईडी है और उसके जस्ट नीचे पासवर्ड है। तो आपका अभी तो पासवर्ड डायरेक्ट वेरीफाई कर चुके हो, आपका पासवर्ड रिक्वायर्ड नहीं है। इन फ्यूचर आप पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा, आप पासवर्ड को चेंज कर लीजिएगा। तो डैशबोर्ड पे जब मैं गया था आपके साथ, वहाँ पे हमने डैशबोर्ड में एप्लीकेशन स्टार्ट किया। तो वी हैव अ 4 पार्ट्स, मोर देन 4 पार्ट्स। पहला क्या है, हमें अपने बेसिक डिटेल को फिल करने हैं, एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी है, वर्क एक्स को फिल करना है, टेस्ट सिटी प्रेफरेंस फिल करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करनी है एंड डिक्लेरेशन फॉर्म को साइन करना है और पेमेंट करना है। तो हमें इतने सारी चीज़ करनी है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आउट ऑफ 7, टाइटल आई एम मिस्टर अमीय कुमार, kumar.ami@gmail.com। अल्टरनेट ईमेल एड्रेस अगर आप देना चाहते हो, यहाँ पे एस्टेक नहीं है तो मैं नहीं डाल रहा हूँ। अदरवाइज आपको अगर फिल करना है तो आप फिल कर सकते हो, देयर इज नो एस्टेक, तो रिक्वायरमेंट नहीं है। 7004150094। अल्टरनेट मोबाइल नंबर 9905050159। दिस इज अगेन एन ऑफिस नंबर। तो मैं डालता हूँ डेट ऑफ बर्थ, आपको यहाँ पुट करना है। मैं काफ़ी यंग हूँ तो मुझे खोजने में टाइम लगता है कि मेरा ईयर कहाँ गया। 1983 फेब एंड द 7th। तो आई एम 42 ईयर्स 11 मंथ 8 डेज। मुझे ये रिकॉल करवाता है कि मैं कितना यंग हूँ। जेंडर इज़ अ मेल, आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिएगा। नेशनलिटी इज़ इंडियन। मैरिटल स्टेटस आई एम अ मैरिड। ब्लड ग्रुप इज़ द ओ पॉजिटिव। सर मेरे को तो अपना ब्लड ग्रुप पता नहीं है, दिस इज़ अ रिक्वायर्ड, तो आप इसको पता कर लो, क्योंकि जब आप एक्सेल के लिए जाओगे तो वहाँ पे भी आपको, जब आपका एक्सेल कन्वर्ट हो जाएगा तो वहाँ पे भी आपको अपने ब्लड ग्रुप को लिखना होगा। डू यू बिलोंग टू द PWD? नो, आई एम नॉट द PWD। आप इसको प्लीज़ जो भी आप फिल करना, बिकॉज आई सेड कि देयर इज अनसेड रिजर्वेशन, आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। क्या आप कश्मीरी माइग्रेंट्स हो? नो। आप अगर हो तो कीजिएगा। डू यू बिलोंग्स टू माइग्रेंट? नहीं, मैं फैमिली से भी बिलोंग नहीं करता हूँ। सर ये डेटा क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि वो जो आपके 12 to 20 स्टूडेंट्स हैं शायद यहाँ से दिखते हैं। पेरेंट्स डिटेल, फादर एंड मदर डिटेल्स आपको डालना है। तो मैं ऐड करता हूँ। इन्होंने पूरा बही खाता में उससे पूछ लिया है। लेट्स फिल। नेम ऑफ द फादर्स इज अंजनी कुमार। अब अपना डिटेल मत डाल देना। फादर्स नेम इज अंजनी। ईमेल ऑफ द फादर, सर मेरे फादर का ईमेल नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं अपना ही डाल देता हूँ। और मुझे याद नहीं है एक्चुअली, ये आप डाल लो, तो आप मैंने अपना डाल दिया। फादर्स का मोबाइल नंबर में भी मैं नॉर्मल ही डाल देता हूँ, जो मैं यूज कर रहा हूँ उसको डालता हूँ। फादर्स ऑक्यूपेशन ही इज़ रिटायर्ड, तो वो डाल देते हैं। नाउ द मदर्स नेम इज मिसेस
अंजनी कुमारी, दोनों नाम सेम है तो आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने गलत नाम डाल दिया है। यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके इसको फिल कर देता हूँ। देन द मोबाइल नंबर भी सेम है। आप अपना जो सही है वो डालना, ये तो मैं फॉर्म भरने के लिए आपको बता रहा हूँ, तो आप इसको सही डालना। ऑक्यूपेशन इज दी होम मेकर। कम्युनिकेशन एड्रेस इंडिया, झारखंड, रांची, सिटी रांची, एड्रेस लाइन। सो वी हैव दिस वन इज द एड्रेस। सो अबव कैनरा बैंक, एंड ये देख लेना आपकी कुछ गलत तो नहीं दिख रहे हो। नियर प्लाजा 834001, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नेक्स्ट करोगे, सेव एंड नेक्स्ट कीजिए, ये ज़्यादा अच्छा है। तो आप यहाँ जाओगे तो आप कैटेगरी को मैं मिस कर चुका हूँ, तो वी हैव अ कैटेगरी। सर रिजर्वेशन नहीं है तो कैटेगरी क्यों पूछ रहे हैं? दैट्स व्हाट दिस इज गोइंग टू हैव द डेटा मेंटेन करने के लिए। आखिर कितने लोगों ने किस कैटेगरी से किया है, कि अगर कोई कल को क्वेश्चन हो तो उनके पास पूरा का पूरा डेटा हो, और प्लस आपका क्या हो, आगे अगर कुछ बेनिफिट पास करनी हो तो इसके बेसिस पे वो बेनिफिट पास कर सकते हैं। तो हमने किया सेव एंड नेक्स्ट, तो हम लोग का हो गया है। मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया क्योंकि मैं आगे आपको निकल के दिखाना चाहता था कि आप फिर से फॉर्म में वापस कैसे जा सकते हो। आप फॉर्म भरते रहिएगा, जिस स्टेज पे भी आपका कंप्लीट होगा उसके बाद आप नेक्स्ट करना। देयर इज नो नीड कि हम सेव और नेक्स्ट करें। लेट्स वेट। एप्लीकेशन आपका सेव हो चुका है। आपको अगर कभी भी कोई भी काम पड़ता है तो आप सेव नेक्स्ट में जाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट हमने इसको कर दिया है, जितना फिल करना था। अब मैं नेक्स्ट में जा रहा हूँ। सो हमने अपना बेसिक डेटा फिल किया। नाउ कम टू द नेक्स्ट। एज पर योर इंटरनेट स्पीड दिस इज गोइंग टू टेक अ टाइम फॉर द 30 सेकेंड टू समटाइम 45 सेकेंड। उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ये सब कुछ स्पीड पे है। और एज ऑफ नाउ स्पीड हर एक जगह ठीक ही रहती है, ऐसा नहीं होता है कि स्पीड आपका कम है। वी जस्ट नीड टू वेट। एप्लीकेशन अपलोड हो रहा है। एकेडमिक डिटेल्स वी हैव अ 10th, आई एम फ्रॉम द बिहार बोर्ड। सो इक्विवेलेंट सिटी आई हैव डन फ्रॉम द जमुई। इंस्टीट्यूशन नेम मुझे नाम भी याद नहीं है, दो याद है। आप सही फिल करना, मैं तो फॉर्म भरूंगा और मेरे को जैट के बाद आगे जाना नहीं है, तो इसमें मैं देख नहीं रहा हूँ। बिहार बोर्ड है, बोर्ड का टाइप क्या है, स्टेट बोर्ड है हमारा। ईयर ऑफ पासिंग मैंने 1998 में पास आउट किया है, तो वी हैव 1998। सो दिस इज द केस। 10th इज द 1998। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आपने कब बोर्ड दिया, कब 12th दिया, कब ग्रेजुएशन किया, कब एमबीए किया, ये बहुत बार हम भूलना स्टार्ट करते हैं इन द लॉन्गर टर्म। लेकिन हमने कहाँ से किया है, क्या किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमबीए इज अ डिग्री जो मैक्सिमम के लिए लास्ट डिग्री होता है, तो आप इसको अच्छे से करो। एक साल डिले भी हो तो भी अच्छे से करो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी हैव द मैक्सिमम मार्क्स इज द 500 या 600 कुछ था। आई एम गोइंग टू गिव यू रैंडम मार्क्स। से द 350 मार्क्स आया होगा, मैं रैंडम दे रहा हूँ यहाँ पे। 70% है, अगर आपका यहाँ है तो ये जाइए। आफ्टर 12th मैंने 12th एचएससी किया है। अगर आपने डिप्लोमा किया तो आप डिप्लोमा कीजिए। बोर्ड वाज अगेन द बिहार। सिटी वाज फॉर दिस गया। इंस्टीट्यूशन नेम दिस इज माय नेम। बोर्ड इज द बिहार बोर्ड, ये भी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड था। स्टेट बोर्ड था, स्ट्रीम मेरा साइंस था। ईयर ऑफ पासिंग 2000 का था ये। दिस इज द 2000 इज द ईयर ऑफ पासिंग। मार्किंग स्कीम इज द परसेंटेज। अगेन से दिस इज द 500 का। मैं रैंडम डेटा डाल रहा हूँ, यहाँ पे भी 350 मैंने डाला। आप एक एक डेटा सही डालना, बिकॉज इसको चेक किया जाता है, इसके बेसिस पे आप जैट का फॉर्म अपडेट करोगे। तो इसको आप डेटा एकदम सही डालना कि आपका क्या है। 98 दिस। ग्रेजुएशन डिटेल वी हैव द ग्रेजुएशन टाइप सिंगल, ड्यूअल और इंटीग्रेटेड। मेरा सिंगल ग्रेजुएशन है, कोई लोग दो ग्रेजुएशन करते हैं और किसी का इंटीग्रेटेड होता है। तो जो ड्यूअल करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इंटीग्रेटेड करते हो तो पहले 3 ईयर्स को जिनली वो काउंट करते हैं, अगर आपके पास एग्जिट ऑप्शन होता है तो। नहीं तो अगर इंटीग्रेटेड एमबीए है, ग्रेजुएशन है, तो 5 ईयर्स को भी वो काउंट करते हैं। अगर डबल एमबीए आपका ग्रेजुएशन है तो पहला जो ग्रेजुएशन होगा वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
आपका। तो मेरा सिंगल है, स्ट्रीम क्या है, आई एम साइंस एंड द मैथ्स स्ट्रीम। ग्रेजुएशन का स्टेट भी मेरा बिहार ही है, तो मैंने बिहार डाल दिया। यूनिवर्सिटी मेरी मगध है। ग्रेजुएशन कॉलेज का नाम, लेट्स सी आई हैव दिस कॉलेज और नॉट इन नेम। आपको देखना होगा, अगर बाई चांस नहीं मिलता है तो अदर एक ऑप्शन तो हमेशा होता है। तो मैं देख लेता हूं कि है या नहीं। यस, इट हैज़ नेम SMSG कॉलेज। NIF रैंकिंग कॉलेज, नो, नहीं है आपका। क्या इन सब से बेनिफिट मिलता है? यस, थोड़ा सा मिलेगा, तो अगर आपका है तो आप डालिएगा। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूट का होता है। ऐसा नहीं है कि मेरा ड्यू है, नहीं, उसका कॉलेज आप देखोगे, अगर वो कॉलेज है तो उसको डालिएगा। ग्रेजुएशन की डिग्री, आई एम BSc ऑनर्स, BSc BA ऑनर्स। तो इसमें आपका देखना होगा कि वेयर द BSc ऑनर्स, BA, BHM, MBBS, we need to find the honors. I have done the BSc honors. BA honors तो दिख गया है, BSc दिखा है, BTech दिखा है, ऑनर्स में आपका यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आप खोज लेना, कोई भी काम अगर आपको बाई चांस नहीं मिले तो आप अदर्स या आप मुझसे बात कर सकते हो। आप टीम आपको मुझसे कनेक्ट कर देगी कि क्या है। लाइक BSc मेरा नहीं मिल रहा है इसमें, देखो आप, आई एम BSc ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स है बट नहीं मिल रहा है। एनीवे, तो वी हैव ऑनर्स में, वी डू नॉट हैव द ऑनर्स, तो वी हैव BA ऑनर्स, तो उसको तो मैं टिक करूंगा नहीं। आई एम गोइंग टू फॉर द BSc में मेरा क्या था, मैथ्स, सो आई एम गोइंग फॉर द मैथ्स। ईयर ऑफ पासिंग 2004, सेशन डिले था 2000 से 4, 3 ईयर्स नहीं लगता, 3 ईयर्स लगता है, सेशन डिले था। डिक्लेयर्ड है। मार्किंग स्कीम परसेंटेज थी, मुझे याद भी नहीं है कितने मार्क्स थे, लेट्स से कि 800 मार्क्स, इसमें मान लो कि 500 मार्क्स आए होंगे, ये अपने आप कैलकुलेट करेगा। आप सारे सही डालिएगा। डू यू हैव द PG? आई हैव PG, बट मैं यस करूँगा तो मुझको फॉर्म भरना पड़ेगा उसका, कि आई हैव द PG फ्रॉम द IMT। उतना क्यों भरे, फॉर्म भर, अगर आप हो तो डेफिनेटली डालना। मैं नहीं डाल रहा हूँ बिकॉज फॉर्म भरने का एक हेडेक कौन लेगा। तो हमने काइंडली मेंशन द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन ऑल द सेमेस्टर ईयर वाइज टिल डेट, तो आपके सारे को मिला के क्यूमुलेटिव डालना है यहाँ पे। अगर आपका फर्स्ट ईयर ओनली हुआ है तो बस उसका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का डालना। अगर आपका सेकंड ईयर हो चुका है तो अभी तक जितने भी मार्क्स आए हैं उस सारे मार्क्स को यहाँ डालना। अगर कुछ मार्क्स का वेट कर रहे हो तो थोड़ा सा आ जाने दो, उस मार्क्स को हम डालेंगे। ग्रेजुएशन कॉलेज इंस्टीट्यूशन मैंने किया नहीं, दिस इज द स्टेट, अच्छी बात है। ग्रेजुएशन पैटर्न ईयर वाइज था मेरा, आपका सेमेस्टर वाइज हो तो सेमेस्टर वाइज डाल दीजिए, एंड हम आगे चलते हैं। तो अभी भी मैं मिस कर रहा हूँ। डू यू हैव द प्रोफेशनल डिग्री? नो, आई डोंट हैव द प्रोफेशनल डिग्री। अगर आपके पास है CA CS, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपका यस करोगे तो क्या होगा। अगर आप यस करते हो तो आपसे पूछेगा CA, CWS, CS और CFA, जो भी होगा आप उसको टिक कर देना। उसके बाद उसका पूरा का पूरा डिटेल आपसे पूछा जाएगा, उस डिटेल को आप डाल दीजिएगा। बट मेरा तो नो है, मैं नो करता, तो मैंने नो किया और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट करते हैं। कोई ब्लैंक अभी नहीं है, तो वो आपका पूरा का पूरा हो गया। आपने अपने बेसिक डिटेल फिल किए, देन आपने एकेडमिक डिटेल फिल किए। अब आप जा रहे हो वर्क को फिल करने के लिए। कोई भी डेटा गलत फिल मत करना, ये बहुत है। डू यू हैव द वर्क? मैं अगर यस करता हूं तो मुझसे पूछा जाएगा करंटली इम्प्लायड, यस। तो आपको अगर इम्प्लायड हो, वर्क आपका 31 मार्च 2026 तक का काम होगा। ओनली फुल टाइम वर्क को ही इंटर करना है आपको। पार्ट टाइम प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप, पोस्ट आर्टिकलशिप को नहीं डालना है। पोस्ट ग्रेजुएशन मस्ट नॉट बी मेंशन्ड, प्री ग्रेजुएशन मस्ट नॉट बी मेंशन्ड, फॉलोइंग विच दिस, ये याद रखिएगा। आपको मेंशन द मोस्ट रिसेंट, अभी जो आप कर रहे हो उसके बाद जो आप कर रहे हो आप मोर करके ऐड कर सकते हो। सबसे पहले अभी जो आप कर रहे हो वो फिल करना है, उससे पहले जो किए थे, जितने भी किए थे वो डालिएगा। कैन नॉट बी द आर्टिकलशिप, पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए आपका। कोई भी वर्क जो आप ड्यूरिंग ग्रेजुएशन कर रहे थे उसे काउंट नहीं करेंगे। दिस इज द वर्क पोस्ट ग्रेजुएशन। तो आपको सारा डिटेल फिल करना है, मैं इसको नो कर देता हूं। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर द एक्सआरआई? आप अगर यस करोगे तो आपसे वो कोर्स पूछेंगे, लाइक BM, एक्सएलआई का मेन कोर्स है BM, HRM सेकंड है, जनरल मैनेजमेंट जो हम बात कर रहे थे वर्क वालों के लिए।
लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन इज द रटगर, मतलब ये ड्यूअल कंट्री कोर्स है। द फीस इज अराउंड एज ऑफ नाउ अगर मैं देखूं तो 72 से 75 लाख का खर्च है। ऑपरेशंस के लिए बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप इसको फिल कर सकते हो। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप और वेंचर डेवलपमेंट में भी ये क्या है, यहाँ प्लेसमेंट नहीं होती है, लेकिन हमसे वो पैसा नहीं मांग रहे हैं, तो आप टिक कर सकते हो। अगर आप टिक करना चाहो तो आप, एंड प्लीज़ ये मत करना कि बस मैं एचआर में टिक नहीं करूंगा बिकॉज मैं एचआर में इंटरेस्टेड नहीं हूं। वन और मोर प्रोग्राम, आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम में टिक करना, मैं आपसे यही बोलूँगा। और अब जब एचआरएम और बीएम में हो, फर्स्ट प्रेफरेंस आपसे पूछी जाएगी। तो अनटिल अनलेस अगर आप एचआर नहीं जानते हो कुछ भी, बीएम शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस। इसके बेसिस पे इंटरव्यू होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तुम्हारा फर्स्ट प्रेफरेंस क्या था। सर दोनों अगर मेरे पास कॉल्स आता है और मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस बीएम था तो क्या मेरा एचआरएम कन्वर्ट नहीं होगा? ऐसा नहीं। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका ये जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो कि कौन सा फर्स्ट प्रेफरेंस है, कुड बी द वन ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन। और आप जनरल मैनेजमेंट में भी टिक करते हो तो यहाँ पे आपके प्रेफरेंसेस अपडेट होंगे कि आपका यहाँ पे जो आपका है कि इन दोनों में आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है। तो सर जमशेदपुर कैसे मिलेगा? तो दिस एक्सेल बिलीव इन द वन नेशन वन ब्रांड। तो यहाँ पे आपका जो बीएम है वो आपके जमशेदपुर के लिए भी है और दिल्ली के लिए भी है। एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि इनका जो रोल नंबर्स होता है बीएम वालों का, वो 1 2 3 अप टू समथिंग जाता है, और उसके बाद मान लो कि वो 380 तक गया है फॉर द जमशेदपुर, तो 381 से आपका स्टार्ट हो जाता है दिल्ली एनसीआर के लिए। तो नहीं चाहते हैं कि कोई सेग्रीगेट करे, बट रोल नंबर से भी लोग को समझ में आ जाता है कि कौन कहाँ का है, कौन कहाँ का नहीं है। डेफिनेटली आप टिक कर सकते हैं सारे को अगर आप एलिजिबल हो तो। फिर आपसे वो पैसे मांगे जाएंगे कि आप एक्स्ट्रा फिल करो। 200 इज नॉट अ थिंग्स फॉर द एक्सआई आरबीएस लॉजिस्टिक। यू नीड टू हैव 3 years बैचलर डिग्री विथ फर्स्ट डिवीजन डिसिप्लिन। ये याद रखिएगा, आपका फर्स्ट डिवीजन डिसिप्लिन होना चाहिए। 36 मंथ का वर्क एक्स होना चाहिए फॉर द जनरल मैनेजमेंट, ये याद रखिएगा। एलिजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए कि आप पास आउट हो, ग्रेजुएशन से हो जाओगे। तो मुझे तो कोई भी फिल नहीं करना है, तो मैं सबको हटा देता हूं। और आप जैसे ही इस दोनों को टिक करते हो आपसे प्रेफरेंस पूछा जाएगा। अनटिल अनलेस यू आर डेड श्योर फॉर द एचआर, हम बीएम को प्रेफरेंस देंगे, ये हमेशा रखिएगा। लोगों का कहना है, लोगों का 99% लोग ये बोलते हैं कि एक्सआरआई का एचआर इज द बेस्ट। एचआर इज बेस्ट इन एक्सआरआई, बट इन द एक्सआरआई बीएम इज द फ्लैगशिप कोर्स। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा मिथ चलता है। एचआर इज बेस्ट ऑफ एक्सेल अनडाउटेडली। आपने जो एचआर में देखा है रंगोली बनाना, ये उससे ऊपर का एचआर है। कॉर्पोरेट में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, 99% डिसीजन टॉप मैनेजमेंट जो टॉप एचआर लेती है, सीएचआरओ लेता है, वो एक्सेल या किसी टॉप कॉलेज से ही होते हैं। तो वो एचआर अलग होता है जो आपका ये एचआर है। तो सर एक्सेल का मतलब तो एचआर है? नहीं, एक्सेल का मतलब एचआर नहीं है। एक्सेल का मतलब बीएम है। एचआर में आपके सीट्स कम होते हैं। तो आप ये देख लीजिए, एचआर फेमस कॉलेज है, लेकिन हम टिक करेंगे बीएम को अगर आपको नहीं पता है। अनटिल आप डेट श्योर नहीं हो तो आप एचआर को टिक नहीं करना। एचआर को टिक करना, व्हाट आई एम सेइंग कि हमें बीएम और एचआर दोनों को टिक करना है, बट प्रेफरेंस वाइज बीएम को पहला प्रेफरेंस देना है। अगर आप एचआर के लिए नहीं हो तो सर मुझे एचआर करना ही नहीं है तो मैं एचआर को टिक नहीं करूंगा, नहीं, ये गलती मत करना। आप बीएम भी टिक करना, आप एचआर भी टिक करना। अगर आपको रजगर करना है ड्यूअल कंट्री तो वो भी कर सकते हो, आप एलिजिबल हो तो बाकी को भी टिक कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन कोर्सेज को मिस नहीं करेंगे। मुझे एक्सेल का मतलब एचआर पता है, हम बीएम फिल नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे, हम ये सब कुछ नहीं करेंगे। तो सिटी प्रेफरेंस में जो मैं पहला देता हूं, मैं दे रहा हूं रांची। सेकंड सिटी प्रेफरेंस, अगर आप दोबारा रांची देखोगे तो रांची मिलेगा नहीं, तो सेकंड सिटी प्रेफरेंस में जो डाल रहा हूं, रांची के बगल में है हजारीबाग, तो सेकंड प्रेफरेंस मैं हजारीबाग को दे रहा हूं। थर्ड, आपको एप्लीकेशन कैन सेलेक्ट 6 सिटीज ड्रॉप डाउन, मैं वन ऑफ द सिटीज आपको मिलेगी अलॉटेड। तो अगर सर मैं 2 करूं तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा? तो नहीं, आपको 6 सिटीज करनी है, तो नियरेस्ट कीजिएगा। यहां पे लोगों ने गलती की है। क्या गलती की है कि मैं मुंबई में हूं और मेरे नाना जी जो है ना वो शिलोंग में रहते हैं, तो मैं एक सिटी शिलोंग डाल देता हूं। तो समटाइम्स शिलोंग, सिंस वो रिमोट लोकेशन है, तो आपको शिलोंग का लोकेशन दे देते हैं। आपको मुंबई से शिलोंग जाना होता है एग्जाम देने। ये जैट की गलती नहीं है, ये आपने जो सिटी प्रेफरेंस किया है। गर्ल्स को फर्स्ट 2 चॉइसेस मिल ही जाती है, पीडब्ल्यूडी को फर्स्ट 2 चॉइसेस मिल ही जाती है,
बॉयज़ को थोड़ा सा दूर फेंका जाता है, लेकिन उनको भी फर्स्ट टू मिल जाता है। तो रांची हो गया, हजारीबाग हो गया, दैन मैं सेकंड सिटीज अगर डालूं तो मैं डालूंगा गया, बिकॉज दिस इज, या बगल में मेरा जमशेदपुर है, तो आओ जमशेदपुर पुट करते हैं। दैन हम बोकारो भी डाल देते हैं, ये बगल में है। डू वी हैव बोकारो एज अ सिटी? नहीं, बोकारो सिटीज़ को इन्होंने हटा दिया है, अभी बोकारो नहीं है आपका। तो वी डू नॉट हैव द बोकारो। डू वी हैव द गया? गया पहले हुआ करता था, अब गया भी नहीं है। तो हमें सोचना पड़ता है। तो आपको देखिए, रांची आपका हो गया, एक हजारीबाग हो गया, एक जमशेदपुर हो गया। फोर्थ सिटी में मैं आगरा ये तो नहीं डालूंगा, मैं दूर जाना नहीं चाहता हूँ। बेंगलोर, भुवनेश्वर, बीकानेर, कोयम्बतूर, कटक, धनबाद इज़ द सिटी। चलिए आइए धनबाद को हम फिल करते हैं। और अगर मैं लोकेशन में देखूं तो भिलाई आपका है, देहरादून, गांधीनगर, हिसार, जबलपुर, जयपुर, जोरहट, कानपुर, कोट्टम, मदुरई, मुजफ्फरपुर हमारे में से दूर हो जाएगा, नागपुर बहुत दूर है, नासिक, पटियाला, रायपुर, शिलोंग, सिलीगुड़ी, सूरत, तेजपुर, उदयपुर, वडोदरा, मुंबई, बहुत सारे सिटीज़ में मुझे नहीं दिख रहे हैं। डू वी हैव द रांची? डू वी हैव औरंगाबाद? औरंगाबाद महाराष्ट्र है, मैं यहाँ जाना नहीं चाहूँगा। अब अगर मुझे ये 4 सिटी मिलेगा तभी मैं फॉर्म भरूँगा, ये याद रखें, मतलब तभी मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा, बिकॉज ये बगल में है, मैं फॉर्म भर रहा हूँ। मैं अगर इन चारों के अलावा भी तो इतनी मेहनत करके तो मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, बट आपको तो एग्ज़ाम देना होगा। तो आप अपने सही सिटीज़ को चूज कीजिएगा जहाँ पे आप जा सकते हो एक दिन पहले। फोर्थ इज द संडे, तो आपको पहले से 20th को आपके पास 20 या 21 या 22 तक आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा। आप अपने ट्रांसपोर्ट को, आप अपने ट्रैवल को एज इट इज़ प्लान कीजिएगा। उस समय रोने से कोई फ़ायदा नहीं है कि मेरा सिटी बहुत दूर दे दिया गया है। आपने जो चूज किया होगा वही सिटी आपका होगा। तो अगर मैं देखूं अंबाला, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि उनको स्टेट पहले चूज करना चाहिए था, उस स्टेट के बाद सिटी। अभी मुझको देखना होगा कि यहाँ पे झारखंड में और कौन कौन सा है। रांची आपका है, हजारीबाग हो गया, जमशेदपुर हो गया, बोकारो आपका इसमें दिया नहीं है। तो अब गया भी बिहार में क्या दिया है मैं देख लेता हूँ। वी हैव द हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता, मदुरई, मुंबई। चलिए मैं पटना डाल देता हूँ और दूसरा कोलकाता डाल देता हूँ। अगर सिटीज़ मिलेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे को फर्स्ट कुछ तो मिल ही जाएगा। हमने सिटी चूज कर दिया। सिटी चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पहला बीएम और एचआर को चूज कर लीजिएगा। आप ड्यूअल कंट्री रटगर को, मतलब लॉजिस्टिक को भी चूज कर सकते हो। वो आप जब सिलेक्शन होगा तो फिर आगे होगा, आपसे अभी पैसे नहीं मांगे जाएंगे, आप वहाँ से यूज कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है। फेस द डिजी लॉकर, डिजी लॉकर नहीं, इससे बेटर क्या है कि मैं अपलोड कर देता हूँ। तो लेट्स से डेस्कटॉप पे मैंने अपने फ़ोटोज़ को सेव करके रखा है, एंड देन वी हैव सिग्नेचर भी मैंने डेस्कटॉप पे सेव करके रखा है। तो सिग्नेचर में आपको कुछ नहीं करना है, एक वाइट पेपर पे आप साइन कर लो, उस मोबाइल फ़ोन से अच्छे कैमरा से फ़ोटो खींच लीजिए, आपका हो जाएगा। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो आप आराम से मोबाइल से भी अपने फ़ोटोज़ को वाइट बैकग्राउंड पे खींच लेना, या किसी एक भी बैकग्राउंड पे खींच लेना। कैनवा या बहुत सारे टूल्स होते हैं, वहाँ से बैकग्राउंड हट जाएगा, उसे आप यूज कर सकते हो। तो फ़ोटो आपका दिखना चाहिए अच्छे से, आप आइडेंटिफाई हो जाओ। देयर इज़ नो नीड कि स्टूडियो में जाना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 MB तक का फाइल चलेगा दोनों जगह। अगर फाइल बड़ी है तो आप छोटा कर सकते हो। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में मैं आधार कार्ड को देखता हूँ। अब मुझे आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। कोई और है क्या? पैन कार्ड, वी हैव अ पैन कार्ड का नंबर मुझे याद है। तो दिस इज पैन या आधार कार्ड ही मैं डाल देता हूँ आपका। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी को मुझको देखना होगा। लेट्स हैव द आधार कार्ड। आई नीड टू चेक वेयर इज माई आधार कार्ड। ओके, so this is 2672। दिस इज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, बट OTP आता है, तो मैं श्योर हूँ कि आप इसको यूज नहीं करोगे। मैं आधार कार्ड को अपलोड कर देता हूँ। ये आपको आधार कार्ड मतलब अपना ID प्रूफ अपलोड करना है।
अपने फोटोग्राफ्स को अपलोड करनी है और आपको अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है और फिर से आगे नेक्स्ट करना है। तो दिस इज मेनली आपका ये प्रोसेस है। बेसिक डिटेल, फादर मदर का पूरा डिटेल आपको डालना होगा, आपको अपने एकेडमिक्स डिटेल्स सही डालने होंगे, परसेंटेज सीजीपीए सेलेक्ट करना होगा, अपने डिग्री का नाम, कोर्स का नाम, सब कुछ सही सेलेक्ट कीजिए, वर्क एक्स को सही डालो, इन द रिसेंट टू ओल्ड आप जाओगे। देन उसके बाद आपको अपना आईडी प्रूफ डालना होगा, फोटो, साइन, ये सब डालना होगा, और सिटी सेंटर्स चॉइस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सिटी सेंटर चॉइस। अगर आपका सिटी सेंटर्स रिमोट हुआ और वो आपकी चॉइसेज में हुई तो आपको वो मिल जाएगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि आपने चूज किया है। और दूसरा, बीएम और एचआर डेफिनेटली दोनों को सिलेक्ट करना, ऐसा नहीं है कि छोड़ देना। अब क्या है, डिक्लेरेशन है यहाँ पे कि आई हैव डिक्लेयर इन्फॉर्मेशन गिवन मी इज माई नॉलेज। ये सारे डिक्लेरेशन अच्छे हैं, सही हैं। चलिए मैं देखता हूँ, अभी कंटिन्यू करते हैं। आप उसको प्रीव्यू भी कर सकते हो, तो आप एक बार फॉर्म को देख लो कि आपका सब कुछ क्या है प्रीव्यू। तो जब आप प्रीव्यू करोगे तो आपको दिख जाएगा बेसिक डिटेल, स्टेप 1 आउट ऑफ 6 आप है, यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिख जाएगा कि आपने कौन कौन से नंबर्स डाला है, कौन सा नहीं डाला है। अगर आप चेंज करना चाहो तो यहाँ चेंज कर सकते हो, बट अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम और खुद के नाम में गलती मत करना। आगे आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, एडिट विंडो का मौका मिलता है आपको, बट एडिट विंडो भी आपकी बहुत नॉर्मल होती है। अगर सारी डिटेल्स आपके सही दिख रहे हैं तो आप जाओगे कहाँ पे, मेक पेमेंट पे। दैट इज द लास्ट वन। फॉर्म्स फिल करते समय जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है वो आपके सिटी सेंटर्स हैं, कहाँ दे रहे हो। दूसरा क्या है, आपके सारे एकेडमिक डिटेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तीसरा क्या है, आपकी कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्पेशल कैटेगरी में हो तो रिजर्वेशन के चांसेस बनते हैं। चौथा, हम बीएम और एचआर दोनों को टिक करेंगे। हो सकता है हमसे 200 रुपीज़ ज़्यादा मांगी जाए, बट हम टिक दोनों को करेंगे, ठीक है। आई डू नॉट हैव एनी कूपन। मुझे नहीं पता कि वो कूपन देते हैं या नहीं देते हैं। अगर देते हों तो मैं डेफिनेटली कन्वीनर से पूछूंगा कि कूपन है या नहीं। अगर कूपन नहीं है तो इसको हटा दीजिए। थोड़ा सा लगता है कि बॉस कूपन मिल जाता तो अच्छा होता। लेट्स गो टू द मेक पेमेंट। तो हमने पेमेंट किया है। वी हैव द HDFC कार्ड, डेबिट कार्ड, आपका जो भी आप जैसे भी पेमेंट करना चाहते हो, SDI UPI से पेमेंट करना चाहते हो तो UPI से पेमेंट कीजिए, आपको जैसे भी करना। और यहाँ पे आपको UPI का डिटेल डालना होगा। अदर बैंक कार्ड आपका है, HDFC कार्ड है, आपको यहाँ पे डिटेल डालना होगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से इसे हटा रहा हूँ, बिकॉज आई एम पुटिंग डिटेल्स विच इज कॉन्फिडेंशियल इन नेचर। मैं UPI यूज कर रहा हूँ, एंड मैंने UPI में अपना VPA डाला है, UPI ID डाला है, और मैं पे नाउ कर रहा हूँ, एंड आई हैव माई मोबाइल, ठीक है। जब मैंने पे नाउ किया तो अभी यहाँ पे प्रोसेसिंग दिखा रहा है, एंड मेरे पास आ चुका है मोबाइल में कि एक्सर राय जमशेदपुर लुकिंग फॉरवर्ड 2200 पे नाउ। तो मैं पे करता हूँ। ओके, तो आई एम गोइंग टू पे द एक्सर राय का फी। मैंने दूसरा UPI डाल दिया था, मैं दूसरा UPI डाल रहा हूँ जिससे मुझे पे करना है। मैंने ऑफिस का UPI डाल दिया था, और पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। नाउ वी हैव जैट का पेमेंट हो चुका है। आपके पास आपका जैट का पेमेंट ID और जैट का पेमेंट ट्रांजैक्शन डिटेल आ जाएगा। ये आपके मेल पे भी आ जाना चाहिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट्स वेट, हमें देखते हैं कि ये मेल पे आया या नहीं आया है। यस, सो वी हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द जैट का फॉर्म। ID एंड पासवर्ड है। कॉन्ग्रेट्स, बधाई हो। मैं आपसे बोलूँगा कि प्रिंट एक्नॉलेजमेंट आप कर लो और प्रिंट अप्लीकेशन फॉर्म भी कर लो। ये दोनों आप अपने पास रखो फॉर द फ्यूचर प्रोसेस। आपका फोटो दिख रहा है एंड आपकी साइन भी आपके साथ है, ये देख लीजिएगा।
एक बार आप पूरी तरह से इसको पढ़ लेना। अगर कहीं पे भी कोई गलती हो तो आप मुझसे बात करना है, या जैट में आप क्वेरी रेज कर सकते हो, वहाँ पे जाइए। PGDM SOP स्टेटमेंट, डियर कैंडिडेट्स वी हैव द रिस्पॉन्सेज फॉलोइंग बेस्ड ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ये सब आपका है। अभी हमें कुछ नहीं करना है, हमें जैट का फॉर्म फिल कर दिया गया है। अब मुझे 20th तक वेट करना है। दिस इज माई जैट रजिस्ट्रेशन नंबर, 26 इज द जैट का नंबर। मैं 3229 कैंडिडेट्स हूँ जो मैंने जैट का फॉर्म भरा है। अभी तक 3000 फॉर्म्स भरे जा चुके हैं। दिस इज व्हाट इज द जैट। तो सर मुझे तो भर देना चाहिए ना, क्या ये 3 हो सकता है ये रैंडम नंबर भी हो, दिस कुड बी पॉसिबल कि ये रैंडम नंबर भी हो, तो हमें इस पर दिमाग नहीं लगाना है। लेट्स सेव दिस वन, मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। एक फोल्डर है मेरा बना हुआ जिसमें मैं बाकी भी सेव करूँगा। मैंने पेमेंट किया है, जैट का पेमेंट हो चुका है, तो दिस इज मेरा जैट हो चुका है। बैक टू डैशबोर्ड पे आप जा सकते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेरीज होंगे तो आप यहाँ से क्वेरी रेज कर सकते हो। एप्लीकेशन आपका हो चुका है, एक्नॉलेजमेंट एप्लीकेशन फॉर्म आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन कंप्लीटेड। तो ये आपका पूरा का पूरा जैट का परफॉर्मा है कि आपको जैट का फॉर्म कैसे भरना है। आई कंप्लीटेड सक्सेसफुली। मैंने आपको एक एक स्टेज पे बताया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का फोटोग्राफ होना चाहिए, एक साइन होना चाहिए जिसको आप मोबाइल से भी कर सकते हो, आपके पास आईडी प्रूफ होनी चाहिए। 3 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करनी है, फोटो, आईडी प्रूफ एंड द मोबाइल ऑफ द आपकी आईडी प्रूफ, फोटो और सिग्नेचर। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है कि हम एक्सआरआई के कोर्स में बीएम और एचआर दोनों को सिलेक्ट करेंगे। हम बीएम और एचआर दोनों को सिलेक्ट करेंगे। थर्ड जो इंपॉर्टेंट है कि हम सिटीज प्रेफरेंसेस सही डालेंगे। अगर आप कोई भी रैंडम सिटी डाल देते हो और बहुत रिमोट और बहुत छोटा सा टाउन है, तो चांसेस है आपको वही मिलेगा। तो आप अपने नियरेस्ट सिटीज को पहले डालिए जो आपके पास में है, जहां आप जा सकते हो। फोर्थ और फिफ्थ सिटी और सिक्स्थ सिटीज को आप इस तरह से डालो कि जो आपको जहां पे भी आप ट्रेवल कर सकते हो, लेकिन वो अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि आप फिर रेडिट पे बैठ के रो रहे हो कि मेरी सिटी 800 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर है। तो ये आपकी गलती है, ये जैट की गलती नहीं है। एंड द लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिंस हमने जैट का फॉर्म तो भर दिया है, क्या हम जैट के लिए रेडी हैं? उसके लिए 13 जुलाई 6 PM को खुद डॉक्टर राहुल के शुक्ला, हु इज द कन्वीनर, लास्ट ईयर भी वो कन्वीनर थे, आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं द कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी, डिकोडिंग लीडरशिप एंड द जैट। 13 जुलाई 6 PM पे, कहाँ? अनअकैडमी कैट समिट पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ ज्वाइन करो और अपने आप को बेटर देन द बेस्ट देने का कोशिश करो। सर जैट की तैयारी कैसे करें? तो अगर आप जैट की तैयारी करना चाहते हो तो मैं आपसे बोलूँगा कैट की तैयारी भी करो, आपका जैट का तैयारी होता रहेगा। और आपको कुछ नहीं करना है, यूज द कूपन कोड KRAMIYA। मैं जैट के लिए हमेशा ले लेता हूँ। लास्ट ईयर वी हैव मोर दैन डबल डिजिट नंबर्स, मतलब डबल डिजिट में जैट में एक्सेल में कन्वर्ट्स थे। हर एक साल हमने कन्वर्ट दिया है विद द फ्लैगशिप 99+ मार्क्स के साथ हमने जैट क्रैक किया है। माई जैट मार्क्स वॉज द 99.999 विच इज़ नियर टू द 100 परसेंटाइल। जब मैं एज ए स्टूडेंट जैट दे रहा था तो मैं आपको हमेशा गाइड करता रहूँगा, अपना बेस्ट देता रहूँगा, और मैं आपसे चाहूँगा कि आपको भी अपना अगर बेस्ट देना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। कैट में अनअकैडमी न्यू बैच लेके आपके लिए आया है, इस बैच को ज्वाइन करो। इसमें हम लोग जैट भी पढ़ेंगे, और ये तो मैं बोलता हूँ पढ़ा दूंगा तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और आपके कोई भी डाउट हो तो उसके लिए तो 13 जुलाई को स्वयं कन्वीनर आपके साथ आ रहे हैं बात करने को। लाइव सेशन होगा, आप चैट कर सकते हो, आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपके क्वेश्चन डिस्कस होंगे और कन्वीनर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। मैं मिलता हूँ इस सेशन में आपके साथ। और जैट का फॉर्म भरने में जल्दीबाजी मत करना, डाउट होगा तो पहले पूछ लेना। पेमेंट करने के पहले बहुत बार फॉर्म्स को स्क्रूटनी कर लेना कि आपने कुछ गलत तो नहीं भरा है। HRM और BM दोनों को टिक करेंगे मिनिमम। रजगर और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप को भी आप टिक कर सकते हो, बट HR और BM दोनों टिक करेंगे। इवन आप बस HR चाहते हो तो भी दोनों को टिक करना, इवन आप HR नहीं चाहते और ओनली BM चाहते हो तो भी दोनों को टिक करना। ये इंपॉर्टेंट है, 200 के लिए रोना मत आप। मिलता हूँ मैंने आपसे इसी चैनल पे। टिल देन गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट। जिसने जैट फोड़ा दम उसी में है, तो दम दिखाइए, जैट क्रैक कीजिए और एक्सेल जाइए।